आए सरकार आए मेरे दिलदार या रसूल अल्लाह सल्ला अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदका सादिकुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूबह झारखंड उसके कस्बा मधुपुर में आज का ये एक रोज़ा ज़िमशान जलसा जो बनामे अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद किया गया है, जिसमें मैं और आप शरीक हैं। मसद रसूल पर इस वक्त कौम व मिल्लत के इंतहाई मुक़्तदर और ज़ी-हशम उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं मधुपुर के अपने इन तमाम अहबाब अहले सुन्नत और नौजवानों को आज के जलसे की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज का जलसा बहुत कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह आपका। साथ ही ममनून व मशकूर हूँ आप हज़रात का कि आज इस बज़्म में आपने मुझे मदऊ करके ये शर्फ अता किया कि रसूलुल्लाह की अज़मत के हवाले से अपनी कुछ मारूज़ात आपके गोशे गुजार कर सकूं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि बानियाने जलसा और जिस कदर भी उनसे मुताल्लिक़ीन लोग हैं, अल्लाह ताला उन सबके उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। मुझसे कबल खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती साहब क़िबला पहली मुलाकात है, नाम से वाकिफ नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मैंने आधा घंटा इनकी गुफ्तगू सुनी, तो दो बातों की मैं एक बात अर्ज करूंगा कि झारखंड और बंगाल लगा हुआ है, तो बंगाल का ही इलाका है, थोड़ी तहजीब मिली जुली है, और झारखंड बिहार का हिस्सा है। मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा हूँ, माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि यहाँ के जलसों में मैं बरसों से आ रहा हूँ। बिहार, झारखंड और बंगाल पहला इत्तेफाक हुआ है मुझे कि ऐसा खतीब देखा कि जो हदीस के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, वरना मैंने माजरत के साथ कि हमारे महाराष्ट्र में वो चलन नहीं है जो आपके यहाँ है, जोर जोर से चीखना, गला फाड़, माइक फाड़ आवाज, समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अवाम बोलती है तकरीर बहुत अच्छी होती है, मौलाना चीख बहुत रहे। तो ये लबो लहजा दर हकीकत हमारे महाराष्ट्र का लहजा है, जहाँ इसी लहजे में महाराष्ट्र और साउथ के इलाके में आप चले जाएं, जहाँ बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, संजीदगी के साथ, दलाइल के साथ, दलाइल की रोशनी में तकरीर सुनना पसंद करते हैं। तो अब मैं हजरत से पूछूंगा कि कहीं महाराष्ट्र से तो तालीम नहीं आती, माले गाले इसलिए असर है। देखिए जामिया अशरफिया मुबारकपुर मिसबाई है माशाल्लाह, तो ये जाहिर सी बात है कि जहाँ के तरबियत याफ्ता है ये वहाँ का लबो लहजा है, और तकरीरें ऐसी ही होनी चाहिए। तकारीर का मकसद होता है कि हम अपने अकीदे की जब तर्जुमानी करें तो ये भी बात साथ में बताएं कि भाई हमारे अकायद के दलाइल कहाँ हैं। भले ही अगरचे अवाम को किताबें याद न रहे, जैसे हज़रत ने मिशकात का भी हवाला दिया और भी किताबों के हवाले दिए, बहुत सी हदीसें वो पढ़ी जो मैं खुद अपने बयानात में पढ़ता हूँ,
बहुत सारे हवाले भी बयान करता हूँ, अगरचे हवाले अवाम को याद ना रहे, लेकिन दो बातें तो जरूर होती है। उसका जो फायदा मैंने देखा है कि अहले सुन्नत की अवाम पर ये एक एतमाद हासिल होता है उनको अपने आप में कि हमारे अकायद कुरान और हदीस पर मबनी है। दूसरा, अगर इस मजलिस में कोई हमारा मुखालिफ हो तो उसको ये एहसास जरूर हो जाता है कि बरेलवी उसको नहीं कहते, जो लंतरानियां सुनाते बरेलवी को उसको कहा जाता है जो कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करता है। तो ये फायदे होते हैं। ऐसी ही तकरीरें होनी चाहिए और ऐसे ही खतीबों को सराहा जाना चाहिए और ऐसे ही खतीबों को बढ़ावा देना चाहिए कि बात हक़ाइक़ की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में लोगों तक पहुंचे। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, मजीद जोर बयानी अता फरमाए और हजरत को बहुत तरक्की अता फरमाए। मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ। मेरी तकरीरें जो लोग सुनते हैं वो जानते हैं मैं बहुत कम किसी की तारीफ करता हूँ, बल्कि करता ही नहीं। हाँ, मतलब चापलूसी तो मैं तारीफ ही नहीं करता। बड़े बड़े खतीब भी स्टेज पे बैठे रहो, बहुत कम मौका आता है कि मैं तारीफ करूँ किसी की। तो मैं जल्दी मुतासिर नहीं होता, बहुत तनकीदी निगाह रखता हूँ। मेरी फितरत है, मैं मजबूर हूँ अपनी फितरत से। लेकिन बहरहाल मुफ्ती साहब की आधे घंटे की गुफ्तगू से ही मैं बहुत मुतासिर हुआ, तो यकीनन पूरी गुफ्तगू इसी नहज पर चल रही है। वक्त काफी हो गया है, 12 बज रहे हैं इस वक्त मेरी घड़ी में। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद बातें वीडियो के जरिए कुछ अकायद इनके दिखाकर और फिर उसके जवाबात में जो इनके एतराज़ात है, हमारे क्या अकायद और किन दलाइल पर मबनी है, उसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा। मौजू अज़मत मुस्तफ़ा है, तो बहुत जबरदस्त मौजू है ये और बहुत अच्छा उन्वान है। इस पर कहने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन जब लैपटॉप वाला प्रोग्राम होता है तो मैं कुछ वीडियोस के तहत बन जाता हूँ। मैदान मेरे लिए ज्यादा खुला नहीं होता है। लेकिन मैं तमीरी तौर पर यह करूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में है वो किसी पैगंबर की नहीं। कायनात में किसी की अज़मत, किसी से उतनी मोहब्बत परवरदिगार को नहीं है जितनी अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोरा ने अज़मत मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा, मनाक़िब मुस्तफ़ा पर किताबें की किताबें लिखी, जिल्दों की जिल्दें लिखी। कलम खुश्क हो गए, कलम की स्याही रोशनाई खत्म हो गई, किरतास कम पड़ गए, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हुआ। शाह अब्दुल हक मोती से दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते, इसकी जिल्द नंबर 1 है कि अगर तमाम रुए जमीन को कागज बना दिया जाए, हालांकि ये तारीफ अल्लाह ने कुरान में अपने लिए भी बयान फरमाई है, लेकिन शाह अब्दुल हक फरमाते हैं कि बहुत से औसाफ वो हैं या बहुत सी सिफतें वो हैं जो हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाई अपने हबीब को। जैसे रऊफ अल्लाह की सिफत है, मगर अपने हबीब को भी रऊफ फरमाया। रहीम अल्लाह की सिफत है, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को भी रहीम फरमाया। करीम अल्लाह की सिफत है, लेकिन अल्लाह ने करीम अपने महबूब को भी फरमाया। और बल्कि आका ने हजरत यूसुफ को भी करीम फरमाया, हजरत इब्राहिम को भी करीम फरमाया, हजरत इस्माइल को भी करीम फरमाया। तो अंबिया की जो सिफात होती है वो अताई होती है, अल्लाह की जाती होती है। तो यहाँ अल्लाह की जो सिफात है जिसमें कुरान में जिक्र है, यही तारीफ शाह अब्दुल हक ने रसूलुल्लाह की लिखी, तो ये अताई सिफात की तरफ है इशारा। शाह अब्दुल हक मोती से दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर तमाम रुए जमीन को कागज बना दिया जाए, आसमान को भी कागज बना दिया जाए और तमाम समंदर के पानी को रोशनाई इंक बना दिया जाए, स्याही बना दिया जाए, तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए और जमीन और आसमान की सारी मखलूक जिसमें फरिश्ते भी शामिल हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और आपके औसाफ बयान करने बैठे, कलम घिस के खत्म हो जाएंगे, ये जमीन और आसमान के औराक भर जाएंगे, रोशनाई समंदर की खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए कि रब खुद फरमा रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, है महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो जिसको बुलंद रब ने किया हो उसको कौन घटा सकता है। इसी को आला हज़रत ने कहा कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और शेख सादी कहते हैं बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो इतनी अजमत है नबी पाक की कि उस अजमत का बयान हम जैसे नाक़िसुल अक्ल और नाक़िसुल इल्म से क्या हो सकता है कि जब फरिश्ते भी इसमें आजीज है।
आका खुद फरमाते कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं भी नहीं। फरमाया अबू बकर तुम भी नहीं, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। तो रब के सिवा कोई हुजूर की हकीकत को जान ही नहीं सकता, तो फिर तारीफ करे तो क्या करे, बयान करे तो क्या करे, मालूम हो तो बयान करे। वो तो मालूम ही नहीं है, जो सिवाय रब के जो हकीकत को जानता है अपने हबीब के कोई नहीं जानता। यही वजह है कि अल्लाह ताला अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि ईमान का ताल्लुक मोहब्बत रसूल, अज़मत रसूल से जोड़ दिया गया। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला ने जगह ब जगह हुक्म दिया कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे महबूब की मोहब्बत लाजिम है तुम पर, मेरे महबूब की अजमत को जानो और समझो, और मेरे महबूब की बारगाह में अगर अदना सी भी गुस्ताखी करोगे तो ईमान से मैं रिश्ता काट देता। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी थी तो हैरान हो गया था कि रसूलुल्लाह की क्या शान और शौकत है बारगाह रब्बुल इज्जत में। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल खसाइसुल कुबरा में फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि रब फरमाता है कि मेरे हबीब मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरी शान में कोई गुस्ताखी कर, अल्लाह की भी गुस्ताखी करके सबसे बड़े गुस्ताख तो मुशरिकीन है कि एक खुदा को छोड़कर दूसरे बाती लाने माबूद की इबादत करते, पत्थरों को पूछते हैं, दरख्तों को पूछते हैं, कीड़े मकोड़ों को पूछते हैं। तो गोया एक तरह से रब की तौहीन है ये कि इबादत के लायक अल्लाह है, जिसने पैदा किया, जो खालिक और मालिक है, जो रज़्ज़ाक है, जो रिज़्क़ देता है, उसे छोड़कर अपने हाथों के माबूदों को पूजना ये रब की एक तरह से तौहीन है। अल्लाह फरमाता है कि हबीब अगर कोई मेरी तौहीन करता है, मेरी शान में गुस्ताखी कर देता है, मगर कोई अच्छा अमल कर जाता है और मैं उसके उस अमल से राजी हो जाता हूं तो उसको तौफीक तौबा दे देता हूं। तौबा की तौफीक होती है, वो बंदा तौबा करता है और मैं उसको हिदायत देता हूँ, ईमान में भी दाखिल हो जाता है। लेकिन ऐ मेरे हबीब मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जो तेरी शान में गुस्ताखी कर बैठता है मैं उसके लिए कयामत तक के लिए तौबा के दरवाजों को बंद कर देता हूँ। और उसी के लिए कुरान में एक जगह फरमाया खतमुल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर हमने मोहर लगा दी, वाला समीम, कानों पर इनके पर्दे डाल दिए, वाला अबसारिहिम, आंखों के सामने कटाटूब अंधेरा है, ये शवतु लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इन्हीं के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया। जब दिल पे मोहर लग जाए तो फिर कैसे तौफीक तौबा हो। किसी ने आला हज़रत क़ादिर बरेलवी से सवाल किया कि हुज़ूर अक्सर लोग बदअक़ीदा होते हैं लेकिन देखा गया कि तौबा भी कर लेते हैं, तो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम जो कुरान में फरमाया इसके क्या मायने। आला हज़रत ने कितना नफीस जवाब दिया, फरमाया कि आयत अपनी जगह बरहक है, बहुत से लोग बदअक़ीदा इस मायने में होते हैं, हम उन्हें बदअक़ीदा समझ लेते हैं कि वो गैरों की काम को उनके इल्म से मुतासिर होकर उन जमातों में चले जाते हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल दिल में कहीं ना कहीं होती है, तौफीक होती है, तौबा कर लेते हैं, गुस्ताखी नहीं करते। याद रखो जो गुस्ताखी ना करे उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है, मगर गुस्ताखी करे तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अबू जहल गुस्ताख था इसलिए तौफीक नहीं हुई, हजरत उमर दुश्मन थे, गुस्ताख नहीं थे, दुश्मन थे, नबी को मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, लेकिन तारीख में कहीं नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते। तो बाद औकात दुश्मन भी ऐसे होते हैं जो बावकार होते हैं, उनके भी अपने उसूल और ज़ाबते होते हैं, और बाद दुश्मन ऐसे होते हैं कि निष्ठा की बहुत ही निचले स्तर पर, बहुत ही निचली हदों तक आ जाते हैं। उनमें अबू जहल के कुछ टोली के हवा खा थे, ये आए दिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते और कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते कि नबी पाक की गुस्ताखी ना करें, जहां मौका मिले ये छोड़ते नहीं। और अल्लाह को अपने महबूब की बुलंदी और अज़मत मंजूर थी, तो जब जब इन्होंने नबी की गुस्ताखी की जवाब रब ने दिया। आका रहमत लिल आलमीन थी, रहमत का तकाज़ा था, आप सब्र कर लेते थे, मगर परवरदिगार से अपने महबूब को इतनी मोहब्बत थी, हबीब तुमने सब्र कर लिया, तुमने इनको माफ कर दिया, तुमने दरगुजर किया, लेकिन महबूब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत का तकाज़ा ये कि तू जवाब न दे, जवाब हम दें। कुरान अज़ीम इसकी बहुत मिसालें हैं, मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूँ कि एक मौका यह आया कि मुशरिकीन और ईसाई और यहूदी मिलकर आया और कहा कि मोहम्मद असहाब कैफ के बारे में बताइए। असहाब कैफ कौन?
उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहब कैफ के बारे में नहीं मालूम। ऐसे वाकयात को सुनाकर बदअकीदा लोग कहते देखो फला जगह फला सवाल हुआ, हुजूर ने कहा लादरी मैं नहीं जानता। अगर हुजूर को इल्म गैब होता तो फिर क्यों नहीं बताया? सबसे पहले तो उनकी गलत फहमी यह है कि वो यही नहीं जानते कि इल्म गैब के ताल्लुक से अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। हमारा अकीदा यह है कि ऐलान नबुव्वत से लेकर विसाल नबी तक ये पूरा टाइम ऑफ पीरियड है इल्म गैब के अता किए जाने का। एक ही वक्त में एक ही दिन में पूरा इल्म गैब हुजूर को नहीं दिया गया। ये हमने दावा ही नहीं किया। तो जिस बात का हमारा दावा नहीं, उसके बरखिलाफ हमसे मुतालबा क्यों? मुतालबा दावे के मुताबिक किया जाता है, दावे के बरखिलाफ मुतालबा करना यह खुद जहालत है। तो हम ये कहा कहते हैं कि हुजूर को सारी बातें खुद ब खुद मालूम थी। आला हज़रत कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह का इल्म गैब के बारे में जाने के बे अताए इलाही, अल्लाह की अता के बगैर हुजूर जर्रा बराबर भी इल्म रखते हैं वो काफिर है। सर्रे के बराबर भी रसूलुल्लाह को इल्म नहीं, बगैर अल्लाह के बताए भी। मगर जो अल्लाह ने बताया और जूजू बताया, विसाले मुस्तफा तक पूरे इल्म गैब को इतना अता किया कि मा काना वमा यकून, जो कुछ हो चुका वो भी बता दिया, जो होने वाला है वो भी बता दिया। अब जो कुछ हवादिसात है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मखलूकात पे गुजर रहा है, सबकी इत्तला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त हुजूर को नहीं मालूम था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, कल आओ, कल मैं असहाब कहफ के बारे में बताऊंगा। वही का सिलसिला रुक गया, जिब्रील नहीं आए। मुशरिकीन आए, साथ में यहूद नसारा भी थे। सवाल यहूदियों ने किया था, उन्होंने अपनी आसमानी किताबों में असहाब कहफ के बारे में पढ़ रखा था। उन्होंने कहा मोहम्मद क्या कहते हो असहाब कहफ के बारे में? कहा कल आओ। आज जिब्रील नहीं आए। दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए। हुजूर बार बार ये कहते रहे, सरकार परेशान होते रहे कि वजह क्या, आखिर जिब्रील आ क्यों नहीं रहे, वही क्यों नहीं ला रहे। हुजूर पर इतने कर्ब और दर्द की कैफियत थी कि जिसका हाल और जिसका बयान हमारी ज़बान नहीं कर सकते। तो मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया, यहूद और नसारा ने मजाक उड़ाया, और मुशरिकीन ने एक जुमला कहा उस वक्त, जो रिवायतों में आता है, ववद्दा रब्बुका मुहम्मदिन मुहम्मदन, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। मोहम्मद से मोहम्मद के रब का ताल्लुक खत्म हो गया। ये छोटी मोटी तोहमत नहीं थी, ये छोटा मोटा तंज नहीं था, ये बहुत बड़ा टॉन्ट था, बहुत बड़ा तंज था। गोया दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि मोहम्मद से पैगंबरी का ओहदा ही खत्म कर दिया गया। मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया, छोड़ दिया मोहम्मद को। अब जब ये ताना दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और परेशान। बहरहाल उस वक्त फिर सूरह दुहा की कुछ आयतें नाज़िल हुई और रब तबारक व तआला ने फरमाया वद्दुहा, आपके रुखे ज़ेबा की कसम। मैं ये तफसीरी तर्जुमा करूं, आपके रुखे ज़ेबा की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और आपकी ज़ुल्फ़े अंबरी की कसम कि जब वो बिखर जाए। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ऐ महबूब आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली सांस पिछली सांस से बेहतर है। अभी जिस दर्जे पर है आप उसी दर्जे पर आप मुस्तकिल नहीं है। जैसी साथ बढ़ी आपका दर्जा बढ़ा, दूसरी साथ एक दर्जा बढ़ा, हर साथ में हर घड़ी में आपका दर्जा बढ़ता जा रहा है। अब इस वक्त हम जो महबूब की तारीफ कर रहे हैं, हमारी ज़बान कासिर है, हम तारीफ तो कर ही नहीं सकते, मगर जिस वक्त हम तारीफ कर रहे हैं, जो भी तारीफी अल्फाज कह रहे हैं, आका तो उससे बहुत मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हो चुके, आगे बढ़ चुके। लेकिन जैसी हमने एक तारीफ मुस्तफ़ा की, ये घड़ी गुजरी, परवरदिगार ने अपने महबूब की अज़मत को और फजीलतों को उसी लम्हे और बढ़ा, हर लम्हे अज़मतें बढ़ रही। रब फरमाता है कि हबीब हमने आपकी हर आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर है। वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, और अन करीब आपका रब ऐसे मकाम पर आपको खड़ा करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। इतना अता करेगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सारी दुनिया अल्लाह से मांग रही है कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, लेकिन महबूब से मोहब्बत कितनी है। महबूब जब तक तुम राजी ना होंगे हम देते रहेंगे।
तो आका के ऊपर जब ये आयत नाजिल हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ कि मेरा रब मुझसे वादा फरमाता है कि अभी करीब हम तुझे ऐसे मकाम पे खड़ा करेंगे या इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। तो मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने उस उम्मती को जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसको जन्नत में ना ले जाऊं, तब तक मैं रब से राजी नहीं होने वाला। और फरमाया तुम क्या समझते हो छोटे गुनाहगारों की मैं शफाअत करूंगा, छोटे गुनाहगारों को मैं बख्शवाऊंगा? नहीं, बल्कि मेरा आलम क्या होगा, छोटे गुनाहगार को तो मेरी उम्मत के सहाबा देख लेंगे, छोटे गुनाहगारों को मेरी उम्मत के औलिया देख लेंगे, छोटे गुनाहगारों को तो मेरी उम्मत के उलमा देख लेंगे। मेरी शफाअत का हाल क्या होगा, शफाअत उम्मती लिल कबाइर, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी, बड़े गुनाहगारों को मैं बख्शवाऊंगा। तो यहाँ मुशरिकीन की तरदीद की कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को हरगिज़ नहीं छोड़ा। लेकिन अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर कि जो बोली मुशरिकीन की थी, जो बोली यहूद की थी, जो बोली नसारा की थी, वही बोली आज मुसलमान कहलाने वाला भी बोली। मैं एक शख्स को आपके सामने दिखा रहा हूं, ये आप लोग मुतारिफ नहीं है इनके क्योंकि ये अरब की दुनिया के रहने वाले साहब हैं और नाम भी ऐसा है फिरका अहले हदीस, नाम निहाद गैर मुक़ल्लिदीन फिरके से ताल्लुक रखते हैं। नाम सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। नाम है इनका डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। बिलाल तो समझ में आता है, ये फिलिप्स पता नहीं कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये फिलिप्स कंपनी हमारे यहाँ होती है भाई, बल्ब बनाती है, पंखे बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है फिलिप्स कंपनी। ये पता नहीं ये कौन सी फिलिप्स का प्रोडक्ट है। दिन रात हम पर ये तानाज़नी करते हैं, मुशरिक मुशरिक मुशरिक, कबर पुजवा, मुशरिकीन चादर चढ़ाते हैं, मुशरिकीन अपने बुतों पे चादर डालते हैं, तुम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे डालते हैं। मुशरिकीन जो है साहब अपने माबूदों के गुसल देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तुम कब्रों को गुसल देते हैं। तुम में और उनमें कोई मुशाबियत नहीं, मगर भूल जाते हैं कि फिलिप्स किन लोगों का नाम है। ये मुसलमानों का तो नाम नहीं है। अब फिलिप्स साहब जरा देखिए, वही बोली बोल रहे जो मुशरिकीन ने कहा था। ये किस बात पे शिर्क बोल रहे जरा सुनिए। Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshiping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. अब ये अंग्रेजी का फतवा था, अंग्रेजों से लेकर आए। बोली वही है, बस अल्फाजों का तायुन अलग है, अल्फाज अलग है, लहजा वही है, फहम वही है, बात वही है। उन्होंने कहा था मोहम्मद का रब से मोहम्मद का कोई ताल्लुक नहीं, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। अब ये देखिए अल्लाह रसूल में कैसे जुदाई डालने की बात कह रहे। कहते कौली, हम तो यूं पुकारते हैं, जब भी हम कहते हैं पुकारते या अल्लाह, हम या अल्लाह कहकर पुकारते हैं अल्लाह ताला को। इफ यू से या रसूल अल्लाह, और अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा, आपने कहा या रसूल अल्लाह, तो क्या हुआ? यू आर इन्वॉल्व इन द वर्शिपिंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने मोहम्मद को अल्लाह की इबादत में शरीक कर दिया और इस बुनियाद पर आप मुशरिक हो गए। यानी अल्लाह को अलग रखो, रसूल को अलग रखो, दोनों को मिला नहीं सकते आप। या अल्लाह कह सकते, या मोहम्मद नहीं कह सकते, या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते। अगर आपने या रसूल अल्लाह कह दिया तो आपने अल्लाह के साथ मिला दिया, और अल्लाह के साथ मिला दिया तो क्या हो गया? शिर्क हो गया। फिर शिर्क यहीं तक नहीं रुका, इनका आगे बढ़ा इनका शिर्क। कहते हैं डेट वाइन मस्जिद वेयर यू सी द पीपल लाइक टू पुट अप द प्लेट्स, नेम प्लेट, इट से या अल्लाह, इट से या रसूलुल्लाह, इट इज रॉन्ग। कहते हैं आपने मस्जिदों में देखा होगा नेम प्लेट लगाई जाती है, टुकड़े लगाए जाते हैं, तस्वीर लगाई जाती है। तस्वीर के एक हिस्से पे लिखा होता है या अल्लाह, दूसरे पे लिखा होता है या रसूल अल्लाह। तो ये जो आपने तस्वीर लगाई, ये भी लगाना भी गलत है, ये भी शिर्क। दो तख्तियां अगर आपने या अल्लाह या रसूलुल्लाह की लगा दी तो गलत है। क्यों? आपने या अल्लाह के साथ या रसूलुल्लाह किया तो गोया रसूल को अल्लाह के साथ मिला दिया। इनका कहने का मतलब ये निकला, नतीजा ये निकला कि नहीं, अल्लाह रसूल में अलग अलग जुदाई होनी चाहिए। इस बुनियाद पर इन्होंने हमें मुशरिक करार दिया। यानी शिर्क इतना आसान हो गया इनके यहाँ। बिल्कुल शिर्क तो ये चटनी जैसे इस्तेमाल करता है आदमी खाने में, ये वैसा शिर्क लफ्ज़ इस्तेमाल।
जब जी चाहा थोड़ा बोलते बोलते शिर्क लफ्ज का चटनी ले लिया, चाट लिया। अब किसी को मुशरिक बनाना इतना आसान हो गया है भाई, किसी को जहन्नम पहुंचाना है तो ज्यादा कोई दुश्मनी नहीं करना है, उसको तोहफे में ऐसा टुकड़ा दे दो जिस पे या अल्लाह लिखा हो या रसूलुल्लाह लिखा हो गया वो मुशरिक। वो तस्वीर लगाकर ही मुशरिक। हालांकि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क नहीं है, या रसूलुल्लाह तो ऐन तौहीद है। पूछे कैसे? या रसूलुल्लाह के मायने क्या हुए? या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, तो पहले अल्लाह को माना और फिर बाद में रसूल को माना। किसका रसूल कहा आपने? अल्लाह का रसूल। अल्लाह का रसूल के मायने भेजा हुआ, जिसको अल्लाह ने भेजा। तो भेजने वाली जात अल्लाह की है, जिसे भेजा जा रहा है रसूल है। जो भेजा जाता है वो मखलूक और बंदा होता है, खुदा आने जाने से पाक। तो ये तो तौहीद का जिक्र हुआ। और सहाबा इकराम तो यही कहते थे, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, दिन रात या रसूलुल्लाह कहते थे। तो क्या माज़अल्लाह सारे सहाबा मुशरिक हो गए? और इस बात को कहते हुए एक लम्हा भी इन्होंने नहीं सोचा कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफाना बात बोल रहा हूं कि अल्लाह रसूल को जुदा जुदा रखो, मिला नहीं सकते आप नाम को, वरना शिर्क हो जाएगा, वरना अल्लाह की इबादत में शरीक करना हो जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सोचा नहीं इन्होंने, बिना सोचे समझे ये फतवा दे दिया। मैं आपसे अब एक सवाल करता हूँ, उस सवाल का जवाब ही इसका जवाब दूंगा। एक गैर मुस्लिम आपके पास आता है और कहता है मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, सबसे पहला काम आप क्या करिए? बोलिए। अरे बोलिए भाई, मजमे में समझ में आ रही है कि नहीं मेरी तकरीर? कलमा पढ़ाएंगे, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, कलमा पढ़ाएंगे। और इस ताल्लुक से एक मसला भी सुन लीजिए, बड़ा नाजुक मसला है। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि एक गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के पास आया और कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान बनने का कोई तरीका बताइए। तो हुक्म यह है कि फौरन कलमा पढ़ा के उसको पहले इस्लाम में दाखिल कर दे। हर मुसलमान कम से कम इतना तो जानता है कि कलमा क्या है। क्या है कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ा दे। अगर नऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी ने ताखीर की और कहा ऐसा करो मियां, गुस्ल कर कर आओ, कपड़े पहन कर आओ, मैं आपको मौलाना के पास लेके चलता हूँ, मौलाना कलमा पढ़ाएंगे। फुक़हा कहते हैं जिसने ये कहा, जिसने उसको गुस्ल के लिए भेजा या तवक्कुफ किया, ताखीर किया, वो खुद काफिर हो गया, वो मुसलमान काफिर हो गया। क्यों? दो वजह है। एक ये कि जिस उसने उसको बाद में आने के लिए कहा या उसको टाल दिया या उससे कहा भाई गुस्ल करके आओ, मौलाना के पास ले जाता हूँ, खुदा ना खास्ता हो दरमियान में उसका इंतकाल हो गया तो उसका कुफ्र का जिम्मेदार वो शख्स है। दूसरी वजह ये बयान की कि जितनी देर वो गुस्ल करेगा, जितनी देर कपड़े तब्दील करेगा, जितनी देर में आएगा जाएगा, तो ये जो लम्हात उसके कुफ्र में गुजर रहे हैं, गोया इस लम्हात उसके कुफ्र से वो राजी रहा। और कुफ्र से रजा भी जो है वो कुफ्र होती है। बल्कि हुक्म शरअ ये है कि फौरन मुसलमान जिस हालत में हो, वो अगरचे खुद नापाकी की हालत में भी हो उस वक्त, तो उसको कलमा पढ़ा कहे कि भाई पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उसके बाद चाहे तो फिर कहे कि भाई आप गुस्ल कर लो, आप अब चाहे तो कपड़े बदल लो, अब मेरे साथ मौलाना के पास चलो, मैं अपने आलिम साहब से मिलाता हूँ। तो ये सारे मरहले बात के। अब कलमा पढ़ा के आप मुसलमान करेंगे तो पता ये चला कि कलमा वो चीज है जो कुफ्र से इंसान को इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ ले। कलमा क्या है मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे जरा गौर करें आप स्क्रीन पे। कलमा देखें कैसा लिखा होता है, कैसा पढ़ा जाता है। दिख रहा है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमे का पहला हिस्सा। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह की, इकरार उलूहियत है, इकरार खुदावंद कुद्दूस है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार है। अब दूसरा कलमे का जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पहला हिस्सा तौहीद, दूसरा हिस्सा रिसालत का इकरार। अल्लाह पर एक कलमा खत्म हुआ, मोहम्मद से शुरू हुआ। अल्लाह मोहम्मद को जरा देखिए स्क्रीन पे कैसे नजर आ रहा है, बोलिए कैसे नजर आ रहा है? आसपास, दोनों आसपास बिल्कुल लगे हुए, बीच में कोई कामा नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई गैप नहीं। तो जो कलमा ईमान में दाखिल कर रहा है, उस कलमे में अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने महबूब के नाम को जुदा ना किया, तो ये पाखंडी कौन है जो तख्तियों में जुदा कर रहा है और उसको कुफ्र शिर्क बता रहा है? अब ये तो खैर हमारा अपना
हमारी बात थी, हो सकता है कोई कहे कल के भाई फारूक साहब आपने लफ्जों से खेला है, लफ्जों का सहारा लिया है, दलील आपने कुछ दी नहीं है। हालांकि दलील तो उन्होंने भी नहीं दी, लेकिन आइए मैं कुरान अज़ीम की आयत पढ़ूं, पारा नंबर 6 सूरह निसा आयत 150। पारा 6 सूरह निसा आयत नंबर 150। रब तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह फरमाता है काफिर हो गए वो लोग, काफिर है वो लोग जो चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह से जुदा कर दे। अल्लाह फरमा रहा काफिर वो है जो अल्लाह से उसके महबूब को जुदा करना चाहते हैं। अल्लाह ने किसी मकाम पर भी अपने महबूब को जुदा नहीं किया। कलमे में अपने साथ रखा, नमाज में दुरूद में अपने महबूब को साथ में रखा। हद यह है कि अजान में अपने साथ रखा, अपने जिक्र में अपने साथ रखा। जहां खुदा का जिक्र है वहां मुस्तफा का जिक्र है, जहां मुस्तफा का जिक्र है वहां खुदा का जिक्र है। किसी मकाम पर महबूब जुदा नहीं। इसलिए हमारे किसी अहले सुन्नत के शायर ने कहा कि बाखुदा वो खुदा नहीं, बाखुदा वो खुदा नहीं, मगर हक ये है कि खुदा से जुदा भी। खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से भी जुदा नहीं है। इतना कुर्ब है अपने हबीब से अल्लाह को। तो यहां पर एक बात देखते चले कि जब रसूलुल्लाह पर यह एतराज हुआ कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, जवाब रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, सफाई रसूल ने नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला ने आयतों को नाजिल किया, सूरत को नाजिल किया कि हबीब हमने आपको कभी छोड़ा ही नहीं, ना आपको मकरू जाना ना आपको बुरा जाना। फिर अपने हबीब की जुल्फों की कसम को याद किया, अपने नबी के चेहरे ज़ेबा का जिक्र किया और फरमाया कि आपकी हर आने वाली साथ बुलंद, जिसकी साथ बुलंद उसका रब उस पर मेहरबान है, उसको कैसे छोड़ सकता है। इसी तरह एक मरतबा अबू जहल, उतबा, शैबा सब बैठे हुए। सरकार की आदत करीमा थी, अरब में सालाना एक मेला लगा करता था मक्का में। इतराफ के सारे कबाइल के लोग उस मेले में जमा होते थे, बड़ी भीड़ होती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अच्छा मौका मिलता था हुजूर को कि एक बड़ी तादाद एक साथ मिल जाती थी। आप इजमाई तौर पर, मजमूई तौर पर सब पे तबलीग फरमाते थे, अल्लाह की तरफ दावत देते थे। तो उस बुनियाद पर आसपास के जो कबाइल आते थे, मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग उस मेले में शिरकत करते थे, खाने काबा के आसपास मेला भरता था, बुतों की ज़ियारत के लिए वो आते थे मुशरिकीन। तो जब जाते तो उसमें बड़ी तादाद जो है वो ईमान वालों की होती, ईमान लेकर साथ में जाते, आते कुफ्र की हालत में, जब लौटते तो ईमान की हालत। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, ये सब जितने हवाली मवाली मुशरिकीन के सरदार, घुटे हुए पक्के मुशरिक के पक्के काफिर थे, ये बड़े परेशान होते थे कि मोहम्मद को रोके तो कैसे रोके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेला आने वाला था, अबू जहल ने मीटिंग बुलाई। दारुल नदवा उनका एक इदारा था, एक मकान था जहां मशवरे के लिए जमा होते। अबू जहल ने कहा कि मैं मशवरे के लिए बुलाया हूं कि मोहम्मद फिर मेले में आएंगे, आने के बाद मोहम्मद तबलीग करेंगे, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोग तकरीर सुनेंगे मोहम्मद की और हमारे माबूदों को छोड़कर मोहम्मद के रब पर ईमान ले आएंगे। कोई ऐसी तदबीर बताओ कि कैसे लोगों को मोहम्मद से रोका जाए। एक शख्स ने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि हम ऐलान करें, लोगों के जहन में ये डाले दे, लोगों से मिल मिलकर ये बताएं कि मोहम्मद की ना बात सुनना ना मोहम्मद से मुलाकात करना, इसलिए कि मोहम्मद जादूगर है। मोहम्मद क्या है? जादूगर है। माशअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अबू जहल ने इस बात को ठुकरा दिया, कहा नहीं, ये बात हमारी झूठी नजर आएगी। वजह यह है कि जादूगर बड़े गंदे होते हैं, लेकिन मोहम्मद तो बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े पाकीज़ा होते हैं। उनके चेहरे का नूर बताता है कि वो जादूगर है ही नहीं। उनकी साफ सुथराई देखकर, उनके हुस्न को देखकर लोग हमें झूठा कहेंगे कि जादूगरों का हुलिया नहीं है, जादूगर इस तरह नहीं रहते। फिर एक मुशरिक ने मशवरा दिया कि हम ये कहने लगेंगे कि मोहम्मद पर जुनून आता है, मोहम्मद दीवाना है, पागल है। और ये मशवरा देने वाला वलीद इब्न मुगीरा कहा कि मोहम्मद को हम पागल कहेंगे, माशअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मजनून कहेंगे। पागल को अरबी में मजनून कहा जाता है। और उसने कहा कि जब मोहम्मद जैसे ही कुरान की आयतें तिलावत करेगा, कुरान का पैगाम सुनाएगा, तो हम सब मिलकर एक साथ शोर करेंगे और कहेंगे या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैका ज़िक्रा इन्नका लमजनून। ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया, नहीं मगर तू तो मजनून है।
अबू जहल को ये राय पसंद आ गई और बस वही हुआ कि ये सारे हवाली मवाली एक सेटिंग के साथ एक कहना चाहिए मकर फरेब के साथ जमा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी उस मेले में तशरीफ लाए और आप एक चबूतरे पे खड़े होकर वैसे भी खिताब शुरू किए। कुरान की आयत पढ़ना ही चाहते थे कि इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। लोगों, इस मजनून और पागल की बात ना सुनना। और सबसे ज्यादा चीखने चिल्लाने वाला वलीद इब्न मुगीरा। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। चाहते तो रसूलुल्लाह जवाब दे सकते थे कि मैं मजनून नहीं हूं, तुम चाहो तो मुझसे गुफ्तगू कर लो, मेरा इम्तिहान ले लो, लेकिन आका ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जरूर हुआ कि हुजूर के कल्ब को बड़ी तकलीफ पहुंची, आपको दुख हुआ। चुनांचे आप खामोशी के साथ वहां से तशरीफ लाते अपने घर की तरफ और अफसुर्दा हालत में बैठे हुए हजरत खतीजा पूछती है कि या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा कि मुझे मजनून करार दिया, मुझे पागल कहा गया। कुरान अज़ीम की आयतें नाजिल होती है सूरह कलम पारा 29 और मुसलसल आयतें आती है फिर जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है नून वल कलमी मा यस्तरून, कलम और उसके लिखे की कसम, वमा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ऐ हबीब, आप अपने रब के फजल से हरगिज मजनून और पागल नहीं। इल्जाम मुशरिकीन रसूल पे लगा रहे, जवाब परवरदिगार आलम दे रहा। हबीब को अपने महबूब की जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। और फिर पूरी आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ बयान की, फरमाया व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए बेइंतहा सवाब है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब आपकी खूबू, आपकी सीरत, आपका अखलाक, आपका किरदार बहुत अजीम है, बहुत बेहतर है, आप हरगिज़ मजनून नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह ने फिर तारीफें की और आयत नंबर 10 से लेकर 14 तक फिर वलीद इब्न मुगीरा की खबर ली। कहा तूने हमारे महबूब को मजनून कहा, अब तेरे राज खोलते जो छुपा के रखे थे हमने, वो राज जिसमें से कुछ से तू वाकिफ है और कुछ राज हुआ है जो तू भी नहीं जानता। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब ये आपको क्या मजनून कहता है? इसके अंदर तो बड़े ऐब है। एक ऐब ये है कि बड़ी कसमें खाने वाला है, झूठी कसमें खाता है, बढ़ चढ़ के कसमें खा खा के बात करता है। दूसरा ऐब बताया गया कि इंतहाई जलील फितरत का आदमी है। तीसरा ऐब बताया गया कि बहुत बड़ा तानेबाज है, ताने देता है लोगों को, जब गुफ्तगू करता है ताने में देता है। चौथा एतराज ये बताया गया उसका ऐब इधर उधर की लगाता है, इधर की उधर मुखबिरियां करता फिरता है। पांचवा बताया गया लोगों को भलाई से रोकता है। छठा ऐब बताया हद से ज्यादा बढ़ने वाला है, हद से तजावुज करता है। सातवां बताया गया कि बहुत बड़ा गुनाहगार है, दिन रात गुनाह में मुब्तला रहता है। आठवां ऐब बताया गया इंतहाई बद अखलाक है। नौवां ऐब बताया गया इंतहाई बखील और कंजूस है, पैसा किसी को देता नहीं। जब 9 ऐब हुजूर ने बयान किए, कुरान की आयत नाजिल होते जा रही है, आका तिलावत कर रहे हैं, तो हर ऐब को सुनने के बाद वो बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह हंसता और मुस्कुराता और कहता मोहम्मद सच कहा, मैं बखील हूँ, सच कहा तुम्हारे रब ने, मैं कंजूस हूँ, सच कहा, मैं बद अखलाक हूँ, तुम्हारे रब ने सच कहा, मैं गुनाहगार हूँ, तुम्हारे रब ने सच कहा, मैं इधर की उधर लगाता हूँ, तुम्हारे रब ने मोहम्मद ये भी सच कहा, मैं कसमें खाता हूँ, ये भी सच कहा। मगर जैसी 10वां ऐब आया होश उड़ गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 10वां ऐब वो खुद भी नहीं जानता था। क्या बताया? अल्लाह ने फरमाया उतल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन, और आया हबीब इसकी असल में खता है, हरामी है, हलाली नहीं है, हरामी है। शकरा गया, मैं हरामी हूँ, मेरा बाप तो मुगीरा है, वलीद इब्न मुगीरा, नाम वलीद था, बाप का नाम क्या था? मुगीरा। मेरा बाप मुगीरा नहीं है, सारा अरब तो मुझे इब्न मुगीरा कहता है। मुगीरा का बेटा सीधा निकला, तलवार लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। था मुशरिक, था काफिर, बद अखलाक था, बद किरदार था, मगर उसको भी मालूम था कि रसूलुल्लाह पर जो कुछ उतरता है वो अल्लाह ही की तरफ से उतरता है। मोहम्मद झूठ नहीं कहते, मोहम्मद के हर फर्ज में, हर बात में सच्चाई होती है। तलवार लेकर आया, माँ की गर्दन पे रख दिया। माँ बता मेरा बाप कौन? कहा बेटा मुगीरा तेरा बाप। का झूठ कहती है, अब तक तूने मुझे पर्दे में रखा, मेरा बाप हरगिज मुगीरा नहीं है। इसलिए कि आज मोहम्मद पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, मोहम्मद के रब ने मेरे बारे में कहा कि मैं मुगीरा की औलाद हूं, मेरी असल में खता है, मैं नुत्फे ना तहकीक हूं, हरामजादा हूं। ये अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा है, हरामजादा।
हाँ, मैं थानवी साहब का तर्जुमा बताऊं। उन्होंने तर्जुमा किया कि अरे हबीब ये हराम ज्यादा है, खुद कर दिए तर्जुमा, समझे नहीं। मैं बताऊंगा कौन होता है हराम ज्यादा। इसलिए कहते हैं कि कहना और होता है, समझना और होता है। कुरान पढ़ना और है, कुरान फहमी रखना और है, तिलावत हदीस और है, फहमी हदीस और है, फर्क होता है। कहा कि मोहम्मद के रब ने कहा कि इस पे तुर्रा ये कि ये ऐब तो है, और इस पे तुर्रा ये कि हराम ज्यादा। थानवी का बकौल, बता मेरा बाप कौन है? वह अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरी गर्दन से जुदा कर दूंगा। माँ घबरा गई। कहा कि बेटा अब मैं छुपा नहीं सकती, इसलिए कि मोहम्मद का रब कभी झूठ नहीं करेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। एक किताब है यहाँ पर, मौजू नहीं था, बात आ गई। दो किताबें हैं, एक अल बराहिनुल कातिया लिखने वाले खलील अहमद अम्बेकी, दूसरी किताब है फतावा रशीदिया, ये भी टेबल पे मौजूद है। मैं रुका हूँ रात भर, जिसको देखना हो इबारतें कयाम का पर आकर देखेंगे। फतावे रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही साहब की, दोनों देवबंद के बहुत बड़े आलिम। रशीद अहमद गंगोही तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदेहली के पीरो मुर्शिद है। खलील अहमद अम्बेडवी तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदेहली के उस्ताद मोहतरम है। और जब इबारतें पेश करो तो कहते हैं, देवबंदी फौरन कह देते हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मैं कहता अजीब बात है यार, खानदान तुम्हारा है, रिश्ते हमें बताने पड़ते हैं, नसब तुम्हारे को हमारे पास रखना पड़ता है, सजरे तुम्हारे हमको संभाल के रखने, रिश्ते नाते सब है तुम्हारे। दोनों हजरात क्या लिखते हैं, अल्लाह झूठ बोल सकता है। और रशीद अहमद गंगोही इस किताब में फतावा रशीदिया में लिखते हैं कि इम्कान किज़्ब बारी ताला तहते कुदरत बारी ताला है, किज़्ब तहते कुदरत बारी ताला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी गाड़ी उर्दू में लिखी, अवाम बेचारी पढ़ती है समझ नहीं पाती है, और कहती है यार हमने तो, मौलाना तो कह रहे थे अल्लाह झूठ बोल सकता है, हमने तो किताब देखी, हमें तो मिला ही नहीं कहीं। अरे भाई साहब, यही तो दुश्मनों की चाल होती है। जासूस जब कोई बात करता है, जिनको पैगाम पहुंचाना है, तो खुली जबान में नहीं पहुंचाता, कोड वर्ड इस्तेमाल करता है कि मेरे अपने लोग समझ लें। और जासूसों की लैंग्वेज समझने के लिए हुकूमत भी एक खास स्पेशल महकमा बनाती है, एक डिपार्टमेंट बनाती है कि जो उनकी लैंग्वेजों को समझते हैं। तो अल्लाह ने अहले सुन्नत में उलमा का एक महकमा बनाया जो इनके कोड वर्डों को पकड़ते हैं और अवाम को बताते हैं सुभान अल्लाह कि ये वो जासूस है जो तुम्हारे दरमियान में आके तुम्हारे अहले सुन्नत और जमात को तबाह कर रहा है। कहते हैं कि इम्कान किज़्ब जो है, किज़्ब यानी झूठ बोलना, तहते कुदरत बारी ताला यानी अल्लाह की कुदरत के तहत है, अल्लाह के अख्तियार में, अल्लाह चाहे तो झूठ बोल सकता है। क्यों ना बोले झूठ अल्लाह, कि वो जब कुरान में कहता है वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वही है जो हर चीज पर कादिर है। जब हर चीज पर कादिर है तो झूठ बोलने पर भी कादिर हुआ। आज के इन मुस्लिम कहलाने वालों का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, मगर देखिए वली इब्ने मुगीरा की माँ कुफ्र की हालत में वो भी कहती है कि मोहम्मद का रब झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह। अगर उसने कहा है कि तू हरामी है तो अब राज मुझे खोलना ही पड़ेगा, अब बहाने नहीं चलेंगे। कहा बेटा हकीकत यह है कि तेरा बाप मुगीरा नामर्द था, औरत के काबिल नहीं था, दौलत बहुत थी, माल बहुत था। मुझे अंदेशा हुआ कि अगर औलाद पैदा न हुई, ये मर जाएगा कमबख्त, तो इसके भतीजे सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे, मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने ये किया कि पोशीदगी के साथ छुप कर एक चरावे से बदकारी की, उससे तू पैदा। और यही बताया मैंने लोगों को कि मुगीरा की औलाद है। मुगीरा खुद यही समझता रहा मेरी औलाद है, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि तू चरावे की औलाद है। सारी हवा निकल गई वलीद इब्ने मुगीरा की। और यहाँ कुरान ने मिजाज दिया कि जो हमारे हबीब का गुस्ताख होता है, नुत्फे में कहीं ना कहीं खामी होती है। अब एक जुमला जरा सुन लीजिए कि वलीद इब्ने मुगीरा का बाप मुगीरा नहीं था, वो हराम ज़ादा था, हरामी था। अरब में किसी को नहीं मालूम था सिवाय उसकी माँ के और उस चरावे के। अल्लाह ने भी उस ऐब को दबा के रखा, छुपा के रखा। अगरचे मुशरिक है मगर इस ऐब को जाहिर नहीं किया। ऐब को कब जाहिर किया? उस वक्त जाहिर किया कि जब उसने नबी की गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने पैगाम दिया किसी को पूरा कहने की जरूरत नहीं, मगर जब मेरे महबूब की शान में अदना भी तौहीन करो तो हरामी कहने से भी पीछे ना हटो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अल्लामा फारूक खान रज़वी जिंदाबाद।
तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात जब हमारे उलमा बदअक़ीदों के लिए सख्त जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी कौम को शिकायत होती है। बीच में एक हमारा तबका होता है जो आज तक तय कर नहीं पा रहा है कि किधर जाना है। 50-50, आधे इधर आधे, ये भी ठीक, ये भी ठीक। जिनका शेवा बन चुका है, किसी को बुरा ना कहो। कुरान आपने पढ़ा कहाँ है? पढ़ा होता तो पता चलता कि गुस्ताखे नबी को अल्लाह हरामी कहे। और सिर्फ अल्लाह ने नहीं कहा। अगर बुजुर्गों की तालीम पर मैं गुफ्तगू करूं, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के एक सूफी बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। उनकी तस्करतुल औलिया बड़ी मशहूर मारूफ किताब है। उसके अंदर सफा नंबर उसका तस्करतुल औलिया का 139 है। 627 हिजरी में हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार का इंतकाल हुआ, जिनका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर अत्तार था। मोहम्मद बिन अबी बकर इब्राहिम अत्तार। कब के है ये? 600 बोलिए 627 हिजरी में आला हज़रत पैदा हुए थे। आला हज़रत के अब्बा पैदा हुए थे, आला हज़रत के दादा पैदा हुए थे, परदादा, लक्कड़ दादा, छक्कड़ दादा नहीं थे। तो ये इल्जाम झूठा लगाया जाता है कि ये जो लब और लहजे है ये बरेलवियों के। जी नहीं, ये पहले के बुजुर्ग रिवायतें लिखते आ रहे। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस थी। इमाम आजम दर्स दे रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। मजलिस बैठी हुई जैसे आप बैठे, पास में कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद उछली, एक बच्चे ने गेंद को फेंका जोर से, मजलिस में आके गेंद गिरी। सारे बच्चे सहम गए कि मजलिस में वक्त के बड़े बड़े फुका बैठे, उलमा बैठे, मुहद्दिसीन बैठे, ज़ी इल्म उलमा बैठे हैं। इमाम आज़म की मजलिस है, कौन जाके उन लोगों के दरमियान में जाके गेंद लाए? किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये बेबाकी के साथ बच्चा निकला, कहा मैं लेकर आता हूँ। एक बच्चा निकलता है उसमें से, बड़ा जरी और बेबाक था वो बच्चा। कहा अरे रुको, मैं गेंद लाता हूँ। लोगों के कांधों को फलांगता हुआ आया, बड़ी बेबाकी से, ना अदब था ना एहतराम था, चाल ढाल में तकब्बुर और घमंड था। गेंद उठाया, चलता बना, सारे लोग उसको मुड़ मुड़ के देखने लगे। कौन बदतमीज बच्चा है ये, लोगों को के कांधों को फलांगता हुआ आ रहा। इमाम आजम की नजर उस पर पड़ी। आपकी तकरीर में खलल वाक़ हो गया। आपकी जो तकरीर की रवानगी थी वो थम गई। उस बच्चे की बेबाकी को जब देखा तो बेसाख्ता आपकी जबान से निकला, ये हलाली मालूम नहीं होता। वाज खत्म हुआ, लोगों ने कहा इमाम आजम अबू हनीफा आपने इसको हरामी कह दिया। कहा ये हलाली नहीं, आपके पास क्या दलील है? आप क्या इसकी माँ को जानते? कहा वल्लाह नहीं। इसके बाप को जानते? कहा वल्लाह नहीं। फिर आपने कैसे इल्जाम लगाया? कहा जाओ तहकीक करो। दर हकीकत मैंने कहा नहीं है, बेसाख्ता मेरी जबान से निकला और ये अल्लाह की तरफ से कहलवाया गया। लोगों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि वाकई उसकी माँ ने किसी से बदकारी की थी जब ये पैदा हुआ, जिना से पैदा शुदा था। लोग आए, कहा इमाम आजम वाकई आपने जो फरमाया सही है, तहकीक की, मगर आप कहते हैं मैं उसकी माँ को नहीं जानता, उसके बाप को नहीं जानता। फिर आपने किस बुनियाद पर कहा था ये हरामी है? तो इमाम आजम जवाब क्या देते हैं? मैंने सिर्फ इस बुनियाद पर कहा कि जिस बेबाकी से वो उलमा की मजलिस में आया, मशाइख की मजलिस में आया, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस मजलिस में बैठे हुए थे, उसने बुजुर्गों का अदब और लिहाज नहीं करा, तो मेरी जबान से यही निकला कि हरामी है। इसलिए कि जो बुजुर्गों का अदब नहीं करता उसके नुस्खे में कहीं ना कहीं खोट होता। जब बुजुर्गों का अदब ना करो तो हमारे उलमा कहते हैं कि नस्ब में कहीं ना कहीं खता हो सकती है, तो जो नबी का अदब ना करे तो फिर क्यों ना हो सकता है कि उसके खोट में, अल्लाह ना करे कि उसके नस्ब में खोट हो। तो ये चीजों का तवज्जो देना चाहिए। अब ऐसे खोट वाले जब होते हैं जिनके इसमें कुछ ना कुछ खोट होता है, इसलिए कहने वाले किसी ने कहा और बड़ा सही कहा कि जिसकी असल में होती है खराबी, जिसकी असल में होती है खराबी वही बनता है देवबंदी वहाबी। अब आपको यकीन नहीं तो मैं कुछ